हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन इरर्स बुक का सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14। आज इस लेक्चर में हम लोग दोनों सेट को एक साथ कवर करेंगे। किस तरीके से कवर करेंगे ये सारी बातें आपको पहले से पता है। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बता दें कि हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, हर एक क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में यूज हुए कॉन्सेप्ट को मैं आपको याद करवाता चलूंगा, जिससे फायदा ये होगा कि आने वाले सेट्स में अगर वो कॉन्सेप्ट के सवाल रिपीट होते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए साथियों, करते हैं आज का सेशन शुरू। सेट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन। देखिए, यही तो है क्वेश्चन नंबर 1। समझते हैं इसमें एरर कहां पर है, किस वाले सेगमेंट में यहां पर गलतियां हैं वो समझते हैं। अब देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका एक ऐसा ट्रूथ है, ठीक है, एक ऐसी सच्चाई है जो सबको पता है। क्लियर। अब मैंने आपको बताई थी एक बात कि अगर कोई ऐसा ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई जो सबको पता है, सर्वविदित सत्य है, ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात पता चले, एक ऐसा बात पता चले जो सबको पता है, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ठीक है। अब देखिए, फिर से रिपीट करते हैं कि मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन देन मेन। ये क्या है? एक ऐसा ट्रूथ है जो सबको पता है, ठीक है, एक सर्वविदित ट्रूथ है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन है किस में? चेक करिए, यहां पर यूज है इज अफेक्टिंग। इससे ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस में चला जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। है किस में? है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये जो इज अफेक्टिंग लिखा हुआ है, यहां पर इज अफेक्टिंग का यूज हम लोग नहीं करेंगे और इसके जगह पर सिंपली हमें लिखना होगा साथियों, इज अफेक्टिंग यहां पर नहीं होगा, इसके जगह पर सिंपली हमें लिखना होगा अफेक्ट्स। बात क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके जगह पर जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा अफेक्ट्स। अभी आपका किस में चला गया? अभी आपका ये जो सेंटेंस है, मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वुमेन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन, ये जो सेंटेंस है ये आपका चला गया सिंपल प्रेजेंट में और ये आपका अब सही हो गया। ठीक है साथियों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेट नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। अब समझिएगा, अच्छा सवाल है इसमें, बहुत ही छोटा एरर है इसमें। समझिएगा एरर क्या है इसमें, फिर से रिपीट करेंगे कि नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ कैश ऑन, बहुत बार आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में मिलेगा ये कैश ऑन। देखिए, कैश ऑन होता नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है। कैश जो वर्ड है, ऑन जो वर्ड है, ठीक है, कैश ऑन का अगर कैश ऑन के बीच में रिलेशन की बात करें तो एक होता है कैश इन ऑन, ठीक है। क्या होता है साथियों? एक होता है कैश इन ऑन, ये आपका इडियम है, इसको आपको याद करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इडियम के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, अगर इडियम जैसा है वैसा है, ठीक है। तो कैश इन ऑन एक इडियम होता है, तो उसके साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कैश ऑन लिखा हुआ तो बीच में हमें इन को ऐड करना होगा। बात क्लियर? यहाँ पर हमें इन को ऐड करना होगा, कैश इन ऑन, ये अब आपका सही हो गया। क्लियर? तो किस वाले सेगमेंट में यहाँ पर एरर था? ऑप्शन नंबर बी। बी वाले सेगमेंट में कुछ छूटा हुआ था, तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द एलिजेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल वैरायटी एंड कलर। यही है क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझते हैं इसमें गलती कहां पर है। देखिए, एक वर्ड है एम्फेसिस, इसको समझिएगा। ये जो वर्ड है साथियों एम्फेसिस, ये अपने साथ हमेशा, आपको ध्यान में रखना है, ये जो एम्फेसिस वर्ड है ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लेता है, ठीक है। इसके साथ कभी भी कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं होता। और देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एम्फेसिस विद, है ना। तो एम्फेसिस विद नहीं होगा, एम्फेसिस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन ही होता है। तो विद को यहाँ पर कट करेंगे और विद की जगह पर क्या लिखेंगे हम? ऑन। ऑन स्टाइल। अब देखिए मैं इसको सही करके पढ़ता हूं कि द एलिजेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस ऑन स्टाइल वैरायटी एंड कलर। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्या सीखा कि एम्फेसिस वर्ड अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। इसको आप एम्फेसाइज, बहुत बार एम्फेसाइज के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। और एम्फेसाइज में आपका जो मेन वर्ब है वो एम्फेसाइज ही है, ठीक है। तो एम्फेसिस जो लिखा हुआ था ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेगा, इसलिए विद के जगह पर क्या लिखेंगे साथियों? ऑन लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज वर्स्ट, दिस डिस्टॉर्शन कैन बी करेक्टेड बाय आइदर कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस। अच्छा सवाल है। इसमें देखिए ऐसा सवाल है कि इसको 2-3 बार आप रीड करेंगे फिर भी एरर पता नहीं चल पाएगा कहाँ है, बल्कि बहुत छोटा एरर है। इसमें एरर कहाँ है, तो एरर है साथियों यहाँ जो लिखा हुआ वर्स्ट, ठीक है, समझिएगा ऐसे, ये जो लिखा हुआ है बस यहीं पर एरर है। अब ये जो वर्स्ट लिखा हुआ है ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दर्शाना हो, यहाँ देखिए यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दर्शाना हो हमें, तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सबसे पहले समझिए डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब एक के बारे में बात हो तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जब दो में कंपेयर करें तो कंपैरेटिव हो जाता है, और जब बहुत सारे में एक को चुनना हो तब सुपरलेटिव हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक के बारे में बात करना हमें, ठीक है, तो अगर एक के बारे में बात करना है तो देखिए आप ये समझिए वर्स्ट जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है वर्स्ट, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है क्या? ये आपका पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इसका अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसका पॉजिटिव जो होता है वो आपका होता है बैड। ठीक है, तो यहाँ वर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बैड यूज करेंगे। बात क्लियर, समझे कि नहीं समझे? तो आपको डिग्री भी ध्यान रखना कि कौन डिग्री है कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सिंगल के साथ, ठीक है, कंपैरेटिव दो के साथ कंपेयर में, और सुपरलेटिव बहुत सारे लोगों में एक को अगर चुनना हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आपके सेट नंबर 13 का आखिरी सवाल है कि अ गुड डील ऑफ इट डिजर्व्स टू बी प्लग्ड बैक इनटू द गेम। समझते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एरर कहाँ पर है, चेक करेंगे साइड से। देखिए अ गुड डील ऑफ इट, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। इट डिजर्व्स, तो इसके साथ ये सही है बिल्कुल, ठीक है। टू बी प्लग्ड बैक इनटू द गेम, तो सेंटेंस छोटा है और इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर कोई एरर दिख नहीं रहा तो किस में जाएंगे हम लोग? सबसे आखिरी सेगमेंट में, नो एरर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बात रिपीट करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें नो एरर आता है, ठीक है, आप नो एरर टिक करना चाहते हैं तो आप 2-3 बार उस सेंटेंस को चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि सेंटेंस में एरर होता है, आपको पता नहीं चल पाता और आप नो एरर टिक करके चलाते हैं। चलिए, तो ये आपका सेट नंबर 13 कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे सेट नंबर 14 में। तो सेट नंबर 14 के सवाल आपके सामने आ चुके हैं। सेट नंबर 14 का जो सबसे पहला सवाल है साथियों, सबसे पहला सवाल है कि मोर लीजर एज वेल एज एन एबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें कहाँ पर एरर है, ठीक है। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, एरर कहाँ पर है? फिर से रिपीट करेंगे। देखिए मोर लीजर एज वेल एज एन एबंडेंस ऑफ गुड्स आर, अब समझिएगा यहाँ पर आर का यूज है। अगर आर का यूज है, आर क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज है तो मतलब सब्जेक्ट इसका जो होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट देखिए कौन है, देखिए एज वेल एज से पहले, ठीक है, एज वेल एज से पहले जो है वही इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो कौन है इससे पहले? मोर लेजर, है ना। ये है क्या? ये जो लिखा हुआ है साथियों, ये मोर लेजर, ये आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। क्लियर? ये आपका सिंगुलर नंबर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आर का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? बात समझ रहे हैं ना? तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आर के जगह पर हमें इज का प्रयोग करना होगा। तो ये जो आर लिखा हुआ, आर को हमें क्रॉस करना होगा और आर के जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी आपका सेंटेंस सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। समझते हैं इसमें एरर कहाँ पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कभी भी इसमें, देखिए इसमें यूज है वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत कम सवाल ऐसे पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए होता क्या कि अगर कभी भी यह स्ट्रक्चर आपको दिखे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कभी भी यह स्ट्रक्चर आपको दिखे तो होता क्या है? पहले सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट समझिए। देखिए अगर कभी भी ऐसा दिखे नाउन रहे, ठीक है, उसके तुरंत बाद ऑफ रहे और उसके बाद फिर कोई और नाउन रहे, ठीक है, अगर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो जो पहला नाउन है, ठीक है, जो पहला नाउन है उसके पहले हम लोग जनरली दा का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया होगा? अब चेक करिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है क्या? इसमें आपको दिख रहा है तीसरे वाले सी वाले सेगमेंट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैबिट, ठीक है, ये नाउन हो गया। फिर ऑफ है, फिर इसके बाद देखिए स्मोकिंग, ये भी नाउन फॉर्म में है ना। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये इसी स्ट्रक्चर में आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर में। तो इससे पहले क्या होना चाहिए था? दा होना चाहिए था। द का प्रयोग वहां पर है क्या? द का प्रयोग यहाँ पर नहीं है।
तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हैबिट के पहले द का प्रयोग करना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्या दिखा कि क्या सीखा कि अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो जनरली उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके पहले? तो पहले वाले नाउन के पहले। ठीक है, पहले वाले नाउन के पहले। तो मैं इसको सही करके एक बार पढ़ता हूं कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब ये आपका सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके सेट नंबर 14 का सेट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलियंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी। यही है क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझते हैं इसमें एरर कहां पर है। अब देखिए चेक करते हैं साइड से कि द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड, ठीक है, जुबिलियंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड, यहां देखिए मैच कर गया वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लैप्ड था, रिसीव्ड कोई दिक्कत नहीं, हिज ट्रॉफी। सेंटेंस बहुत छोटा है, कोई इसमें एरर है नहीं, विन का प्रयोग है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी आपका जाएगा लास्ट सेगमेंट यानी नो एरर में जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स कंप्राइजेज ऑफ 10 फ्लैट्स ईच विद अ टेरेस। अब समझिएगा एक वर्ड है कंप्राइजेज। ठीक है, कंप्राइज एक वर्ड है, इसको आपको समझना है, इसके बारे में कुछ समझिए उसके बारे में। पहले देखिए साथियों ये जो वर्ड है कंप्राइज, ठीक है, ये अपने साथ हमेशा, पहले इसका मतलब समझिए। ये जो वर्ड है कंप्राइज, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए अगर इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग ये होता है क्या? कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इसका मतलब ही होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए इसका मतलब ये होता है कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या आ रहा है? इसमें ऑफ आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसके बाद तुरंत ऑफ लगा देता तो ये डबल ऑफ हो जाएगा। यहां भी ऑफ है, अगर इसके बाद हम अगर ऑफ लगा दे तो ये तो सुपरफ्लस बन जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, कोई इसका मतलब रहेगा नहीं। तो आपको बातें ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी कंप्राइज वर्ड के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दो चीजें आप कर सकते हैं कि या तो ऑफ को हटा दें, ठीक है, या तो कंप्राइजेज को हटाकर यहां पर कंसिस्ट ला दें, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ का मतलब ही होता है कंप्राइजेज, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है साथियों, तो या तो आप यहां से ऑफ को हटा दें या तो कंप्राइजेज को हटाकर यहां पर कंसिस्ट वर्ड का यूज कर दें। बात क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर दोनों में से किसी को भी हटाएंगे, कुछ भी हम करेंगे, तो आपका सेगमेंट नंबर बी ही इसका आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सेट नंबर 14 का। अच्छा सवाल है, समझते हैं इसको कि इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। यही है क्वेश्चन नंबर 5। अब समझिएगा ये जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो संविधान जो मतलब संविधान के जो फादर्स है, जो फादर है यानी जो जनक थे, ठीक है, जो उसको बनाने वाले थे, उसमें से कोई भी अगर अभी वर्तमान में लौट जाए, ठीक है, तब काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, काफी मतलब ये इंटरेस्टिंग हो। तो ये एक ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही है जो पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस से अगर ऐसी कल्पना, ऐसी कामना के बारे में हो, बोध हो जो वो पूरी ना हो सकता है ना, जो नहीं पूरी हो सकती है, ऐसे सेंटेंस हमें ये बोध हो कि एक ऐसी बात जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, ठीक है, कंडीशन हो, तो कुछ भी अगर ऐसा बोध हो तो हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर ही होता है इफ प्लस वेयर, है ना, इफ तो होता ही है और उसके साथ हमेशा हम लोग वेयर का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए पढ़िए फिर से कि इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता। सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। कभी भी इस तरह के अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें अनफुलफिल्ड विश हो, ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशन हो, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, तो उसमें हमेशा वेयर का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये बातें ध्यान में रहेगी। तो वाज की जगह पर यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वाज की जगह पर हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये कंप्लीट आपका सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14 समाप्त हो चुका है। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो सेट नंबर 15 देखेंगे। ये दोनों सेट के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर इसके पीडीएफ वहां पर डाल दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें
और कोशिश करें इसको इंप्रूव करने के लिए। खुद से आप टेस्ट दें, ठीक है, खुद से आप एनालाइज करें कि आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।